नमस्कार। सटायर, व्यंग या कटाक्ष करना हर दौर में बड़ा कठिन रहा। जब भी कोई व्यक्ति किसी संस्था, धर्म या स्पेशली सरकार पर जब कोई व्यंग करता है तो उसे बड़ी परेशानी उठानी पड़ती। आज के दौर को ये देखकर लग रहा होगा कि अभी ये सारी चीज़ें होती हैं, स्टूडियो तोड़ना, पुतले जलाना या व्यंग्यकारों को पीट देना, पर ऐसा हमेशा से होता रहा। हर दौर में व्यंगकार पिटे गए हैं, उनके पुतले फूके गए हैं। लेकिन इन सब के बाद भी एक जो महत्वपूर्ण बात यह है वो व्यंग्यकारों के लिए है कि वो अपनी भाषा की मर्यादा न तोड़े। हमेशा भाषा की मर्यादा को रखकर व्यंग करना चाहिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि कई बार वो बहुत ज़रूरी बात कह रहे होते हैं, बहुत ही अच्छा मुद्दा उठा रहे होते हैं, पर सारी बात घूम फिर कर उनकी भाषा पर आ जाती है। लोग कहते हैं कि वो बात तो ठीक कह रहा था पर उसे इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, तो सारी बात गौण होकर उसके शब्दों पर चली जाती है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हरिशंकर परसाई। वो बहुत ही तीखा व्यंग करते थे, बहुत ही कटाक्ष करते थे, सरकार के लिए भी, धर्म के लिए भी, पर कभी भी भाषा की मर्यादा को नहीं तोड़ते थे। इसलिए सारी चीज़ें अपनी जगह है, पर आदमी का ध्यान उसी मुद्दे पर होता था। जैसे आज जो हम व्यंग लेकर आए हैं वो उन्होंने धार्मिक प्रसंग को उद्धृत करके उसे आज के दौर, सरकारी मशीनरी, इन सबको जोड़ दिया है। धार्मिक मसले का भी मजाक उड़ाया, पर भाषा की मर्यादा, शालीनता, शुचिता इतनी रखी कि लोग उस मुद्दे पर ही कायम रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुदामा के चावल, ये वही प्रसंग है जिसमें सुदामा जब कृष्ण से मिलने के लिए गए थे और वो चावल लेकर गए थे और उन्होंने उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा किया था। बड़ा धार्मिक प्रसंग है और लोगों को बड़ा छूता है। जब भी कथाओं में और प्रवचन में प्रसंग आता है तो लोग रोने लगते हैं, पर उस प्रकरण को उन्होंने शासन से कैसे जोड़ दिया है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुदामा के चावल। कृष्ण से मनमानी संपत्ति प्राप्त करके विप्र सुदामा अपने भवन में आराम से रहने लगे। उन्हें कोई काम तो करना नहीं पड़ता था, इसलिए पंडितानी से लड़ने और जमाई लेने के बाद भी जो समय बचता उसमें कुछ लिख पढ़ लेते। उसमें से संस्मरण और डायरी के कुछ भाग अब मिल गए। उनमें से कृष्ण से भेंट वाला प्रसंग यहाँ उद्धृत किया जाता है। तो वे लिखते हैं कि लोगों की टीका टिप्पणी से मैं तंग आ गया। लोग मुझे चैन क्यों नहीं लेने देते। कहते हैं कि कृष्ण ने प्रजा के कोष का धन उठाकर अपने मित्र को दे दिया। कृष्ण ने ऐसा क्या अनुचित किया जो मुझे थोड़ा धन दे दिया। भाई, राजपद पाकर कौन अपने भाई भतीजों और मित्रों का भला नहीं करता। कुछ लोग तो मुझे ही मूर्ख कहते हैं कि कृष्ण ने मेरे 2 मुट्ठी चावल खाकर मुझे 2 लोग दे दिए थे, पर मैंने मूर्खतावश वापस कर दिए। कल की बात है, कल प्रातः काल में भवन के बाहर मैदान में दातून चबाता घूम रहा था। तो क्या है ना कि मुझे 1 प्रहर तक दातून करने की आदत है, भाई समय भी तो काटना है। सामने से ब्राह्मण देवदत्त अपने किसी परदेशी बंधु के साथ निकला, मेरी ओर संकेत करके उससे कहने लगा, ये वही मूर्ख सुदामा है जिसे कृष्ण ने 2 लोग दान दिए थे पर इसने वापस कर दिए। यह सुनकर मेरे अंग अंग में आग लग गई, पर मैं क्रोध पी गया। क्या करता, भाई मैंने ही तो ये बात फैलाई थी। मनुष्यों की बुद्धि को इस युग में हो क्या गया है। किसी ने ये नहीं कहा कि हे मिथ्यावादी सुदामा, यदि कृष्ण हर मिलने वालों को 1-2 लोग दान में देते हो तो प्रतिदिन हजारों लोग बांटते होंगे, पर लोग तो 2 ही हैं और मथुरा 3 लोगों से न्यारी है। और हे मिथ्यावादी ब्राह्मण, तू यदि ये कहे कि केवल तू ही उनसे मिलने गया तो ये भी झूठ है। जब कोई राजधानी जाता है तब ऊंचे पदों पर बैठे अपने पूर्व परिचित से मिल आता है। फिर कृष्ण तो है ही बहुत हंसमुख और मिलनसार। उसे नृत्य, संगीत, नाट्य आदि का शौक है और उसके आसपास कलावंत सुंदरियों का जमघट रहता है। जिस राजनेता के आसपास सुंदरियों का गुच्छा होता है उसे मिलने वालों का टोटा नहीं पड़ता। किसी ने ऐसी शंका नहीं की और युगों तक यह बात मानी जाएगी कि कृष्ण ने मेरे 2 मुट्ठी चावल खाकर मुझे 2 लोग दान दे दिए, पर मैंने बाद में उन्हें लौटा दिया। पर आज मैं सत्यवात लिख रहा हूं, जिससे निर्विधि काल और विपला पृथ्वी में कोई कभी इन पृष्ठों के आधार पर विश्व से कह सकेगा कि 2 मुट्ठी चावल और 2 लोक वाली बात झूठ है। सुदामा ने कृष्ण से दान नहीं लिया, उसने परस्पर सुविधे के लिए सौदा किया था। मैं जब द्वारिका के लिए चला तब ब्राह्मणी ने पड़ोसिन से 1 पाव चावल उधार लेकर मेरे गमछे में बांध दिए। वो जानती थी कि राजपुरुष बिना भेंट लिए किसी का काम नहीं करते। मेरे घर में 1 पाव चावल भी हो ऐसी बात भी नहीं थी, पर ब्राह्मणी जानती थी, चतुर है, कि राजपुरुष उधारी या चोरी के माल से बहुत प्रसन्न होते हैं।
कृष्ण ने मुझे बड़े स्नेह से पास बिठाया और मेरी काख में दबे गमछे को खींचा। उलट पलट कर देखा, उसमें चावल का एक दाना भी न था। कृष्ण ने मेरी ओर बड़े अचरज और खींच से देखा और कहा, कहाँ गए चावल? तुमने फिर कपट किया। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि भाभी ने मेरे लिए गमछे में चावल बांध दिए थे। मेरा मन हुआ कि कह दूं कि हे मेरे राजमित्र, जिस दृष्टि से तुम मित्रों की पत्नियों को पति के गमछे में चावल बांधते देखते रहते हो, उससे लोगों की गरीबी और भुखमरी क्यों नहीं देखते? पर फिर कुछ सोचकर मैं चुप रहा। कृष्ण चावल खाने के लिए बहुत उत्सुक था। उसका आग्रह प्रेम के कारण कम था, इस कारण अधिक था कि आसपास चित्रकार लोग चावल खाते हुए महाराज का चित्र खींचने के लिए तैयार खड़े थे। चित्र खींचकर उसके नीचे लिखा जाता, दीन बंधु एक दीन के चावल खाते हुए। उसने बनावटी रोष से फिर पूछा, क्या तुम चावल भी खा गए? मैंने कहा नहीं। तो फिर कहाँ गए? उसने हट किया। मैंने कहा नहीं बताऊंगा, मैं वचनबद्ध हूं। उसने कहा किससे वचनबद्ध हो? वो तुम्हारे रक्षक विभाग के अधिकारी से। उसने कहा है कि यदि तुम ये सब मामला महाराज को बताओगे तो तुम्हारी ब्राह्मणी विधवा हो जाएगी। कृष्ण हंसा, पूछा कैसा मामला? मित्र तुम मुझे बताओ तो मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। मैं तुम्हें अपने व्यक्तिगत रथ से घर सकुशल पहुंचाऊंगा। आश्वासन पाकर मैंने कहा, अच्छा बतलाता हूँ, पर पहले राज्य शासन में मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। बतलाओ खुरचन किसे कहते हैं और अच्छे शासन में इसका क्या महत्व है? कृष्ण मेरी ओर मूढ़ की तरह देखने लगा। बोला, मैंने तो यह शब्द ही नहीं सुना। मैंने कहा, आश्चर्य है, शासन की सबसे महत्वपूर्ण नीति को नहीं जानते और राज्य करते हो। कृष्ण ने उतावली से कहा, अरे पर तुम पहले चावल की तो बात बताओ। तब मैंने पूरी सिलसिलेवार घटना सुनाई जिसे यहाँ लिख रहा हूँ। मांगते खाते में द्वारिका नगरी पहुंचा। नगरी का वैभव देखकर चकित रह गया। सारा धन सिमट कर द्वारिका में आ गया था और सारी विद्या इकट्ठी हो गई थी। बड़े बड़े कलावंत, पंडित, कवि और गायक राजधानी में आकर बस गए थे, क्योंकि यहाँ राज पुरस्कार खूब बंटते थे ना। इनमें मुझ दीन ब्राह्मण को कौन पूछता? मैंने नगरी के बाहर ही बिना नहाए मस्तक पर चंदन लगा लिया था, इसलिए नागरिक पूछने पर कम से कम मार्ग बता देते थे। पूछते पूछते मैं कृष्ण के महल के सामने पहुंच गया। वहां एक कर्मचारी से मैंने कहा, भाई वो मुझे महाराज से मिलना है। उसने मुझे ध्यान से देखा और संभवतः टालने के लिए कहा, उस बाएं बाजू वाले कार्यालय में जाओ, वहां पूछताछ के पश्चात जब अनुमति मिलेगी तब जा सकोगे। कुछ सोचकर उसने पुनः कहा, अच्छा सुनो, तुम भाई क्यों कहते हो? मैंने उत्तर दिया, मनुष्य मनुष्य को भाई ही तो कहेगा। भोले हो भाई, आगे किसी राज्य कर्मचारी को भाई मत कहना। वो मनुष्य होने में अपनी अप्रतिष्ठा समझता है, उसे देवता कहना चाहिए। मैंने उसकी बात गांठ बांध ली और उस विशाल कार्यालय के द्वार पर पहुंचा। वह कितने ही कर्मचारी बैठे थे, जिनमें से अधिकांश गपशप कर रहे थे। वे अपने स्थान से उठते और पास के जलपान गृह में जाकर बैठ जाते। मैं समझा कि इन सबको यही करने के लिए राज्य में वेतन मिलता है। मैं बड़ी देर तक खड़ा रहा, फिर साहस बटोर कर भीतर घुसा। एक कर्मचारी ने बड़े कड़े स्वर में कहा, कहाँ घुसा जाता है? यह धर्मशाला नहीं है, उधर जाओ, वहां धर्मशाला है और सदाव्रत बटता है। उन्होंने अंगुली से दक्षिण दिशा की ओर संकेत किया। मैंने कहा, देवता मुझे महाराज से मिलना है। कर्मचारी हैरत से मुझे देखता ही रहा, फिर ठहाका मारकर हंसा और बोला, विप्रदेव तुम गलत जगह आ गए, यह पागल खाना नहीं है। मैंने कहा, भगवान मेरे कृष्ण शरीर और फटे वस्त्रों पर मत जाओ, मेरे होश आवाज दुरुस्त है, मैं विक्षिप्त नहीं हूँ, मुझे वास्तव में महाराज कृष्ण से मिलना है। इतने में एक कर्मचारी आकर मुझे घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक कहने लगा, बड़ी ऊंची आकांक्षाएं हैं आपकी विप्रदेव, क्या काम है आपका महाराज से? मैंने कहा, वे मेरे मित्र हैं, सहपाठी हैं, हम साथ में पढ़े हैं। इस पर वे एक साथ हंस पड़े। एक बोला, वाह, महाराज को आप ही साथ पढ़ने के लिए मिले। दूसरा कहने लगा, विप्रदेव आप भांग वांग छानते हैं क्या? तीसरा बोला, आप किस देश के राजा हैं? मेरे संकट के मारे शरीर और दरिद्रता से छिन्न वस्त्रों को देख देख कर वे उपहास करते रहे। मैं ग्लानि से मरा जा रहा था, चाहता था कि पृथ्वी फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। दीन बंधु के सेवकों का कैसा व्यवहार था एक दीन के प्रति। इसी समय कार्यालय के दूसरे छोर से एक दबंग कर्मचारी चिल्लाया, अरे कुछ खुरचन का सिलसिला भी है या वही मिलने चला आया है? चारों ओर से खुरचन 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 की आवाजें आने लगी। खुरचन मेरे लिए नया शब्द था। मैंने कहा, भाई खुरचन मैं नहीं जानता, शब्दकोश में तो यह शब्द नहीं है, किसी काव्य और दर्शन में भी ये नहीं आया। यह संभवतः शासन की कोई विशेष शब्द है। मैं जानता हूं कि अच्छे शासन कुछ शब्दों और आंकड़ों के बल पर चलते हैं। उनमें से एक जो सयाना था कहने लगा, ब्राह्मण देवता, राज दरबार में आए हो और शासन की नीति नहीं जानते, तुम तो खुरचन तक नहीं समझते। मैंने बड़ी नम्रता से कहा, बंधु मैं तो ग्रामवासी हूँ, शासन हमारे पास केवल कर वसूल करने पहुंचता है, भला राजधानी की रीति नीति में कैसे जान सकता हूँ?
हमारे ग्रामों में जो दूध उबाल लेने के बाद जो मलाई कढ़ाई में चिपकी रहती है उसे हम खुरच लेते हैं और उसी को खुरचन कहते हैं। वो बोला ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक इसी तरह से शासन की कढ़ाई में जो मलाई चिपकी रहती है उसे हम खुरचन कहते हैं और उसे भी हम खुरच लेते हैं। मैं तब भी नहीं समझा, उन सबको मेरे ऊपर दया सी आई। सयाना बोला, तुम समझे नहीं विप्रदेव, हमारा मतलब है ये भी एक मंदिर है, कुछ भेंट वगैरह तो लाए ही होंगे, महाराज से क्या बिना भेंट के मिलोगे? हमारा भी तो कुछ हिस्सा होगा। मैं अड़चन में पड़ गया। मुझे चुप देखकर कर्मचारी कहने लगा, तुम्हारी काख में दबी उस पोटली में क्या है ब्राह्मण देवता? स्वर्ण है। मैंने चावल की पोटली और कसकर दबा ली। सयाना कर्मचारी बोला, क्या है उसमें, खोलो उसे। मैं घबराया, यदि चावल इनके सामने खुल गए तो यह मेरा बड़ा उपहास करेंगे। मैं जड़ हो गया। तभी वो रक्षक विभाग का अधिकारी आगे बढ़ा। उसका बलिष्ठ शरीर, कठोर मुख और बिच्छू के डंक जैसी मूछें देखकर मैं कांप गया। उसने कर्कश स्वर में कहा, अरे 2 धप लगाओ, अभी बता देगा ब्राह्मण का बच्चा। मैं कांप उठा। मैंने झट पोटली खोलकर उसके सामने रख दी। चावल देखकर वे सब हैरत में पड़ गए, एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक बोला, ये ब्राह्मण पागल है क्या, भला कोई चावल लेकर महाराज से मिलने जाएगा? अब तक वो दबंग कर्मचारी आ गया था। उसने कहा, भाई इसमें कुछ भेद है, ये साधारण नहीं मालूम होते, भला कोई महाराज के लिए साधारण चावल लाएगा? ये ब्राह्मण लोग बड़े रहस्यमय होते हैं, कई तरह के तंत्र मंत्र करते रहते हैं। ये चावल मंत्रों से सिद्ध किए मालूम होते हैं जो महाराज को देने जा रहा है। मैंने सोचा कि इस भ्रम की बाह पकड़कर कृष्ण के पास पहुंच सकता हूं। मैंने कहा, हाँ भाई, 11 रात्रि और दिन निरंतर मंत्रोच्चार के चावल सिद्ध किए हैं। उन्होंने पूछा, क्या गुण है इनमें? मैंने कहा, मनवांछित धन, स्त्री सुख, स्वास्थ्य, पुत्र लाभ, शत्रुनाश। इतना सुनते हुए सब चावलों पर टूट पड़े। प्रत्येक की कुछ इच्छा थी। कार्यालय में काम बंद हो गया। सब कर्मचारी वहीं एकत्र हो गए। जो आता वो एक चुटकी चावल खा जाता। अब आधी मुट्ठी चावल बचे तो मैं उन्हें लपेटते हुए बोला, अब इतने महाराज के लिए रहने दो। इसी समय एक बड़ा अधिकारी वहां आया और टपट कर बोला, कहाँ ले चले, मुझे भी खाना है, महाराज को दूसरे चक्कर में ला देना। उसने शेष चावल मुंह में डाल दिए। मैंने खाली अंगोछा झटक कर लपेटा और काख में दबा लिया। बड़ी बड़ी मूछों वाले उस भयावह रक्षक विभाग के अधिकारी ने एक सेवक को बुलाया और उसे आदेश दिया, इन्हें महाराज के पास पहुंचा दे। मैं सेवक के पीछे चला। 4 कदम ही बढ़ा था कि वो मूछों वाला आया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, देख बे ब्राह्मण के बच्चे, यदि तूने महाराज को यह चावल वाला मामला बताया तो तेरी ब्राह्मणी विधवा हो जाएगी। उसने हाथ छोड़ा तो मैं जल्दी जल्दी महल में चला गया। ये घटना मैंने कृष्ण को बताई। कृष्ण बड़ी चिंता में पड़ गया। मैंने कहा, तुम राज करते हो या सोते हो? कैसी धांधली मची है तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे राज कर्मचारी चावल तक छीन खाते हैं। कृष्ण ने कहा, मुझे वास्तव में ये नहीं मालूम था, मैं आज ही एक जांच समिति नियुक्त करता हूँ। पर सुनो, बाहर ये बात तुम किसी को मत बताना, राज्य की बड़ी बदनामी होगी। मैं अकड़ गया। मैंने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, सत्यवादी, प्राण चाहे चले जाए, सत्य नहीं त्याग सकता। मैं डंके की चोट पर कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा कि राज्य में ऐसा अंधेर मचा है। कृष्ण की हालत बड़ी दयनीय हो गई। कहने लगा, देखो तुम मेरे मित्र हो, क्या मित्र के लिए थोड़ा झूठ भी नहीं बोलोगे? मैंने व्यंग से कहा, अब तुम्हें मित्रता याद आने लगी है, पहले नहीं सोचा कि मेरा एक मित्र सुदामा दरिद्रता में दिन काट रहा है? कृष्ण ने कहा, अरे यार, मेरी स्थिति को तुम क्या समझो, मैं यही नहीं समझ पाता हूँ कि कौन मेरा है और कौन पराया। जब से मुझे राजपद मिला है, असंख्य आदमी मेरे आदमी बनकर मेरे पास सहायता के लिए आ चुके हैं। अभी तक 20,000 चाचा, 15,000 काका, 25,000 भतीजे, 10,000 मौसियां और 8,000 चाचियां आ चुकी हैं। अब बताओ मैं किस किस का काम करूं? और सच पूछो तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं कि तुम वही सुदामा हो जो मेरा सहपाठी था, क्योंकि 8वें सुदामा तो कल ही आके गए थे, जिन्हें मैंने बाहर से ही लौटा दिया था। तुम न जाने कैसे भीतर घुस गए। आ गए तो कोई बात नहीं, पर यह मित्रता इत्यादि की बात मत करो, क्योंकि मैं क्या जानूं कि तुम कौन हो। देखो, मैं तुमसे सौदा कर सकता हूँ। तुम्हारे पास राज्य का एक रहस्य है जिसे प्रकट करने से शासन कलंकित होगा। बोलो, इस रहस्य को गुप्त रखने का क्या लोगे? यहाँ इसी तरह से ले देकर मुंह बंद कर दिया जाता है। मैं सोचने लगा, जब मित्रता से बात सौदे पर आ ही गई है तो संकोच त्यागना चाहिए। मैंने कहा, अच्छा ऐसा ही सही, क्या दोगे? 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो, वो बोला। मैंने बनावटी रोष से कहा, क्या तुमने मेरा ईमान इतना सस्ता समझ रखा है? अरे तो भाई 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा ले ले, एक भवन ले ले और 1 ग्राम ले ले। मैंने कहा, ये ठीक है। इस कीमत पर मैंने ईमान बेच दिया। कृष्ण ने मुझे अपने रथ पर वापस पहुंचाया। लौटकर मैंने 2 मुट्ठी चावल और 2 लोक वाली बात बनाकर फैला दी। लोग इसी पर विश्वास करते जाएंगे। कभी जब ये प्रश्न प्रकाश में आएंगे तब ये सत्य प्रकट होगा कि चावल का एक दाना भी कृष्ण को नहीं मिला। चावल तो कर्मचारियों की खुरचन हो गए। यह भी लोग जानेंगे कि मैंने कृष्ण से दान नहीं लिया, सौदा किया था।
कुछ काल के लिए ईमान गिरवी रख दिया था।